पहले तो फॉर्म फिलअप किए, उस समय तो कुछ पता नहीं था। फिर आगे धीरे धीरे इसका मतलब पता किए कि कैसे कैसे इसका तैयारी होता है। फिर जैसे जैसे पता चलते गया वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। सेविका हूँ। एक सेविका को कितना दिक्कत होता है पढ़ाने में, वो सारे दिक्कत को सामना करते हुए मैं अपनी बेटी को सार्जेंट में पढ़ा लिखा के सार्जेंट बनाई। क्षेत्र में भी अगर पढ़ाए, बच्चे को पढ़ाए, बेटी को पढ़ाए तो अच्छा कर सकती है। कहा जाता है कि शिक्षा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती है। आज बेगूसराय ज़िले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी विजय चौरसिया की पुत्री प्रिया कुमारी ने वह कर दिखाई है जिससे गांव वालों के साथ साथ इनके ससुराल वालों को भी गर्व महसूस हो रहा है। इन्होंने सार्जेंट की परीक्षा, बिहार दरोगा के सार्जेंट की परीक्षा में सफलता हासिल की है और इसको लेकर देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से परिवार के लोगों में काफ़ी खुशी है। चूँकि इनका शादी वर्ष 2016 में हुआ था। अमूमन देखा जाता है कि शादी के बाद लड़कियां अक्सर पढ़ना छोड़ देती है, लेकिन उन्होंने शादी होने के बावजूद भी पढ़ाई से रिश्ता नहीं तोड़ा और आज उसका नतीजा है कि आज उन्होंने सार्जेंट की परीक्षा में उत्तीर्ण किया है, जिससे परिवार का नाम रोशन हुआ है। अब माँ पिताजी हैं, एक पेशे से माँ आंगनबाड़ी सेविका हैं। आंगनबाड़ी सेविका रहने के बावजूद भी बच्चों को पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं और इसी को लेकर आज यहाँ हम पहुँचे हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे प्रिया राज से कि आपकी सफलता के पीछे का क्या कारण है। प्रिया, मेरे सफलता के पीछे मेरे माता पिता का हाथ है, क्योंकि यही जो है जो इतना दिन से मेरा सपोर्ट किए हैं पढ़ाई में। जिस तरह से आपको सफलता मिली है सार्जेंट की परीक्षा में, इसके बाद जो है आपका क्या लक्ष्य रहेगा? इससे आगे पढ़ाई जारी रहेगा फिर या फिर सार्जेंट की परीक्षा तक सीमित रहिएगा यहाँ पर? नहीं, इसके आगे भी मेरा लक्ष्य है कि इससे आगे बढ़े और भी जैसे बीपीएससी का है उसका तैयारी करने का सोच रहे हैं। पिछले बार भी किए थे, जैसे 66वीं का था तो उसमें मेरा 1 नंबर से रह गया था मेरा बीपीएससी, तो आगे फिर उसी का तैयारी करेंगे। फिर यानी लगातार बीपीएससी में ट्राई अभी करना है? हाँ, आगे और आगे बढ़ना है। जिस तरह से आपने तैयारी, परीक्षा की तैयारियां कैसे किए थे आप? क्या कहाँ से पढ़े थे, यूट्यूब से या फिर गाइडलाइन कहाँ से मिलता रहा? सेल्फ स्टडी किए, जो मतलब कॉमन बुक होता है वो फॉलो किए, उसके बाद यूट्यूब से फॉलो किए हैं, सेल्फ स्टडी किए पूरे। तो आप साफ समझ सकते हैं कि लोग पढ़ने के लिए पटना, दिल्ली, मुंबई कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन उन्होंने घर में बैठकर एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, देहाती क्षेत्र है या गढ़पुरा प्रखंड का यह गांव, और यहाँ से उन्होंने घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से और जो है बुक्स होते हैं उसके माध्यम से पढ़कर आज उन्होंने सफलता हासिल की है। इससे साफ जाहिर होता है कि गाँव में रहने से ये ऐसा नहीं होता है कि गाँव के लोगों को शहर के बच्चे कोसते रहते हैं, लेकिन गाँव में रहकर इन्होंने जो कर दिखाया। शहर में रहने के बाद काफ़ी खर्च होते हैं, लेकिन गांव में तो आपको घर बैठे पढ़े होंगे। हाँ, घर पे ही रह के हम पढ़े हैं, कहीं बाहर नहीं गए। बिल्कुल। मेरे साथ इनकी माता पिता भी हैं। इनकी माँ से सबसे पहले पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी बेटी आज सार्जेंट की परीक्षा में सफलता हासिल किया है, कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? खुशी का जो है सो मतलब हम बयान नहीं कर सकते हैं कि मेरी बेटी आज किस मुकाम पर पहुँची। बिल्कुल, इनका जो है एक विकट परिस्थिति में भी इन्होंने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया था। आज वह खुशी का आंसू इनके आंखों पर देखा जा सकता है कि बच्चों को किस तरह से इन्होंने शिक्षा प्रदान किया था, और इसी को लेकर आज यहाँ पर एक साथ पूरे परिवार जुटे हुए हैं। इनकी नानी भी है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज आपकी नाती ने एक सार्जेंट ऑफिसर बन गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मीठा उठा खाया जी। तो पूरे परिवार के साथ अभी बैठे हुए हैं, इनके पिताजी भी मौजूद हैं, विजय चौरसिया जी हैं। इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से आपका नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है और ससुराल वालों का भी नाम रोशन किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर देखा जाता है गाँव में लोग बेटी को नहीं पढ़ाते, लेकिन आपके मन में क्या ऐसा सुझाव कि बेटी को पढ़ाने में पूरा कोर कसर नहीं छोड़े? देखिए, सरकार जो है सो बेटी के प्रति जो है सो शिक्षा के लिए जो है सो बहुत प्रयास कर रही है। तो हम लोग जो है सो हम भी पढ़े लिखे हैं, सर्विस नहीं किए लेकिन फिर भी पढ़े लिखे हैं, तो इसमें हर समय बेटी पढ़ाओ, बेटी जो नारा लगाया है सरकार ने दिया है, तो वो देखते हुए हम जो है सो मतलब प्रयास करते रहे। मतलब कितना भी दिक्कत हो लेकिन बेटी नाम रोशन करती है, इसलिए जो है सो हम जब हर समय प्रयास करते रहे, कितना भी दिक्कत हो लेकिन बेटी को पढ़ाने में कोई गार्जियन कसर नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश लोगों को देंगे कि अपने बेटी को किस तरह से पढ़ाएं? हाँ, बेटी को मतलब हर हालत में जो है सो मतलब पढ़ाना चाहिए।
बेटा से ज़्यादा नाम रोशन कर मतलब परिवार का दो करता जगह है। यानी हाँ, दो गांव वाले को हाँ, और ससुराल वाले ससुराल दो जगह। वाले का, हाँ। तो इनका साफ मानना है कि परिस्थिति जो भी हो, विषम परिस्थिति में भी बच्चे को पढ़ाना चाहिए। शिक्षा एक अपना अलग स्थान रखती है। शिक्षा के सामने रुपये कहीं का उसका कोई असर नहीं होता, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। आज वह करके दिखाई है। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी विजय चौरसिया की बेटी प्रिया राज ने, जिनकी शादी भी लगभग 5 साल से अधिक बीत गए हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने पढ़ाई से नाता नहीं तोड़ा और आज अपने वह मुकाम हासिल किया है। लेकिन इन्होंने अभी तैयारी करना छोड़ा है नहीं। इन्होंने बताया कि पूर्व में भी बीपीएससी जो है, कौन सा बीपीएससी था? 66 बीपीएससी में इन्होंने 1 नंबर से इनका छूट गया था। इसके बावजूद अब तो पहला यहाँ हुआ है इनको सार्जेंट में, लेकिन इन्होंने बीपीएससी कंप्लीट करने का ठाना है और अभी से यह तैयारी आगे करते रहेंगे। हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम जो है सो प्रिया राज की मौसी हूँ और आंगनबाड़ी एक सेविका हूँ। मेरी बहन ने बहुत कष्ट से और दुख से अपनी बेटी को बहुत आगे बढ़ाया। इसका जो है सो गांव वाले या गोतिया दिया कर कुटुंब जितना भी है इसके प्रति थे, लेकिन फिर भी ये अपना दुख कष्ट बहुत काट करके अपनी बेटी को आगे बहुत बढ़ाया। इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है जो उसकी बेटी आगे बढ़ी। कोई बेटी भी कोई बेटा से कम नहीं है, इसी तरह मेरी भी बेटी कोई बेटा से कम नहीं है। इसीलिए सब ऐसा ही लड़की आगे बढ़े और आगे बढ़े। आपके घर में आज एक लड़की सार्जेंट बनी है और एक महिला होने के नाते आपको क्या खुशी है, क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत मुझको खुशी है। मेरे घर की लड़की सबसे पहली है जितना ऑफिसर बने, हमको बहुत खुशी है। हम चाहते हैं और आगे बढ़े। मेरे घर में कोई लड़का नहीं कर सका, वो कर सके मेरी बेटी का। आपकी भांजी आज सार्जेंट बनी है और आप लोग भी आए हुए हैं, कैसा प्रतीत कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है। और चौरसिया जाति में हम समझ रहे हैं मेरे इधर का पहली लड़की है जो पास किया है। गांव देहात में बहुत है जो बच्चा को पढ़ाना नहीं चाहता है, शादी होने के बाद ध्यान नहीं देता है गार्जियन, लेकिन इन्होंने शादी होने के बाद भी उस मकाम तक पहुंचाए हैं लड़की को। इसका बहुत ही खुशी हो रहा है हम लोग को। हम वहाँ से आए हैं अपने गांव से देखने के लिए और मिठाई भी खाने के लिए आए हैं और देखने के लिए भी आए हैं। बहुत ही खुशी के साथ कल मालूम हुआ, कल ही आए हैं हम और देख के इसको आशीर्वाद दे रहे हैं जो आगे बढ़ते रहेगी। और सभी चौरसिया जाति का लड़की जो भी हैं उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि अपनी बेटी पर ध्यान दें और आगे बढ़ावें। आप प्रिया के मौसा हैं और प्रिया आज सार्जेंट बन गई है, आप लोग भी यहाँ आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं ऐसे गांव में रह के अपनी बेटी को सब आदमी मिलजुल के पढ़ावे और आगे बढ़ावे। गाइडलाइन जैसे हैं, पहले तो फॉर्म फिलअप किए उस समय तो कुछ पता नहीं था, फिर आगे धीरे धीरे इसका मतलब पता किए कि कैसे कैसे इसका तैयारी होता है। फिर जैसे जैसे पता चलते गया वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। कुछ कॉमन बुक था जो लिए उसको कंप्लीट किए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी बढ़ते गया वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए। और आगे की क्या तैयारी? आगे की जैसे अभी हम ये जो कंप्लीट किए हैं सार्जेंट का, उसके बाद मेरा आगे का एम है कि बीपीएससी में क्वालिफाई करूं। इससे पहले बीपीएससी में एग्जाम दिए में क्या हुआ? 66 का दिए थे बीपीएससी, उसमें 1 नंबर से मेरा रह गया था।